जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में भगवान सूर्य देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है। महाराज सत्राजित का भगवान भास्कर में स्वाभाविक अनुराग था। उनके नेत्र कमल तो केवल दिन में भगवान सूर्य पर टकटकी लगाए रहते हैं, किंतु सत्राजित की मनरूपी आंखें उन्हें दिन रात निहारा करती थीं। भगवान सूर्य ने भी महाराज को निहाल कर दिया रखा था। उन्होंने ऐसा राज्य दिया था जिसे वे अपनी प्यार भरी आंखों से दिन रात निहारा करते थे। इतना वैभव दे दिया था जिसे देखकर सबको विस्मय होता था। स्वयं महाराज भी विस्मित रहते थे। इसी विस्मय ने उनमें यह जिज्ञासा जगा दी कि वह कौन सा पुण्य है जिसके कारण यह वैभव उन्हें मिला है। यदि उस पुण्य कर्म का पता लग जाए तो उसका फिर से अनुष्ठान कर अगले जन्म में इस वैभव को विस्तार बना लिया जाए। उन्होंने ऋषि मुनियों की एक सभा एकत्रित की। महारानी विमलमती ने भी इस अवसर से लाभ उठाना चाहा। उन्होंने महाराज से कहा, नाथ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिससे मैं आपकी पत्नी बनी हूँ। महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, पूज्य महर्षियों, मैं और मेरी पत्नी दोनों ये जानना चाहते हैं कि पूर्व जन्म में हम दोनों कौन थे और किस कर्म के अनुष्ठान से यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह रूप और यह कांति भी कैसे प्राप्त हुई है। महर्षि परावर्त ने ध्यान से देखकर कहा, राजन, पहले जन्म में आप शूद्र थे और ये महारानी उस समय भी आपकी ही भार्या थी। उस समय आपका स्वभाव और कर्म दोनों आज से विपरीत थे। प्रत्येक को पीड़ित करना आपका काम था। किसी प्राणी से आप स्नेह नहीं कर पाते थे। उत्कट पाप से आपको कोढ़ हो गया था। आपके अंग कट कट कर गिरने लगे थे। उस समय आपकी पत्नी मलयवती ने आपकी बहुत सेवा की। आपके प्रेम में मगन रहने के कारण यह भूखी प्यासी रहकर भी आपकी सेवा किया करती थी। आपके बंधु बांधवों ने आपको पहले से भी छोड़ रखा था, क्योंकि आपका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। आपने क्रूरता बस अपनी पत्नी को भी परित्याग कर दिया, किंतु उस साध्वी ने आपका त्याग कभी नहीं किया। वह छाया की तरह आपके साथ लगी रही। अंत में इस पत्नी के साथ आपने सूर्य मंदिर की सफाई आदि का कार्य आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे आप दोनों ने अपने को सूर्य भगवान की अर्पित कर दिया। आप दोनों के सेवा कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते गए। झाड़ू बहारू लीपन पोतन आदि कार्य करके शेष समय दोनों इतिहास पुराण के श्रवण में बिताने लगे। एक दिन आपकी पत्नी अपने पिता की दी हुई अंगूठी या वस्त्र के साथ कथावाचक को दे दी। इस तरह सूर्य की सेवा से आप दोनों के पाप जल गए। सेवा में दोनों को रस मिलने लगा, अतः दिन रात भान ही नहीं होता था। एक दिन महाराज कुबलाश उस मंदिर में आए। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। राजा के इस ऐश्वर्य को देखकर आप में राजा बनने की इच्छा जाग उठी। यह जानकर भगवान सूर्य ने आपसे उससे भी बड़ा वैभव देकर आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी। यह तो आपके वैभव प्राप्त करने का कारण हुआ। अब आप में जो इतना तेज और आपकी पत्नी में जो इतनी कांति आ गई है, इनका रहस्य सुने। एक बार सूर्य मंदिर का दीपक तेल न रहने से बुझ गया। तब आपने अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल में से दीपक में तेल डाला और आपकी पत्नी ने अपनी साड़ी फाड़कर बत्ती दी थी। इसी से आप में इतना तेज और आपकी पत्नी में इतनी कांति आ गई है। आपने इस जन्म में जीवन की संध्या बेला में तन्मयता से साथ सूर्य की आराधना की थी। उसका फल जब इतना महान है, तब जो मनुष्य दिन रात भक्ति भाव से दत्तचित्त होकर जीवन पर्यंत सूर्य की उपासना करता है, उसके विशाल फल को कौन आंक सकता है। महाराज सत्राजित ने पूछा, भगवान सूर्य को क्या क्या प्रिय है। मैं चाहता हूं कि उनके प्रिय फूलों और पदार्थों का उपयोग करूं। पराशुभ ने कहा, भगवान को घृत का दीप बहुत पसंद है। इतिहास पुराणों के वाचकों की जो पूजा की जाती है उसे भगवान सूर्य की ही पूजा समझो। वेद और वीणा की ध्वनि भगवान को उतना पसंद नहीं है जितनी कथा फूलों में करबीर, कुनेर का फूल और चंदनों में रक्त चंदन भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। जय श्री कृष्णा मित्रों, ये जानकारी हमें भविष्य पुराण से मिली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी जानकारी आप लोगों के लिए मिलती रहेगी। राधे राधे।